Hello friends, I have brought to you a series of exercise on a most important topic of English grammar, that is spot the error. This series will expertise you in English and enable you to solve such questions in competitive exams. So let's come on friends to do the exercise number 1 of this series, spot the error. स्पॉट द एरर के जो क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलते हैं उनमें आपके लिए ऑल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं ABCD, जिसमें मिस्टेक है, जिसमें एरर है, उस पार्ट को हमें आंसर देना होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, महात्मा गांधी वॉज रिगार्डेड, महात्मा गांधी को माना जाता था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपोस्टल्स ऑफ पीस, शांति के महानतम दूतों में से एक। द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड, संसार में अभी तक जो पैदा हुए हैं उनमें से। तो इसमें कहाँ मिस्टेक है? तो महात्मा गांधी वॉज रिगार्डेड, महात्मा गांधी को माना जाता था, तो रिगार्डेड जो वर्ब है इसके साथ एज अवश्य आता है। तो क्या आता है? रिगार्डेड एज। देखिए आंसर क्या है? आंसर है रिगार्डेड एज ए। नेक्स्ट, the principal as well as the professors who are present in the college। तो इसमें कहाँ मिस्टेक नजर आती है? the principal as well as the professors। जो as well as का यूज होता है together with, along with, तो इस तरह के सेंटेंसेस में वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल सिंगुलर, इसलिए वर्ब आनी है वर के स्थान पर वॉच। तो आंसर होगा इसमें सी, वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नो सूनर ही स्टार्टेड रिकाउंटिंग हिज एक्सप्लॉइट्स ड्यूरिंग हिज फॉरेस्ट जर्नीज देन हिज फ्रेंड रिमार्क दैट ऑल दिस मस्ट बी फॉल्स। तो इस सेंटेंस में आपको दूर से ही नजर आना चाहिए कि नो सूनर वाले सेंटेंसेस में नो सूनर, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसमें मिस्टेक सेकंड पार्ट में है। क्या आना चाहिए? ही स्टार्टेड की जगह डिड ही स्टार्ट, इस तरह से। और देखिए, स्केर्सली हैड ही फिनिश्ड नरेटिंग द होल स्टोरी देन शी फेल अस्लीप। इस सेंटेंस में स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है स्केर्सली, हार्डली का जब यूज होता है तो उसके बाद व्हेन आता है, नॉट देन। तो इसमें देन लगा हुआ है सी ऑप्शन में, इसलिए क्या आएगा? व्हेन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज, आई वुड अगेन से दैट यू हैड बेटर नॉट टू स्टे हेयर। इसमें देखिए, आई वुड अगेन से करेक्ट है, दैट ओके, यू हैड बेटर ओके, नॉट टू स्टे हेयर, यहां पर स्टे से पहले टू लगा हुआ है जो कि एरर है, क्योंकि हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर टू इन्फिनेटिव दिया गया है जो कि रॉन्ग है, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, एंड नॉट स्टे हेयर। क्वेश्चन 6, such was his ambition as he found nothing to satisfy him। तो इसमें देखिए सच वाला कनेक्टिव है, तो सच के साथ दैट आता है, यहां लगा हुआ सच एज। तो सच वॉज हिज एम्बिशन दैट ही फाउंड नथिंग टू सेटिस्फाई हिम, ये करेक्ट होगा। तो यहां पर आंसर है बी, दैट। Next question is, if you want to be slim, eat less, more you eat, the fatter you become। इस सेंटेंस में देखिए कहाँ एरर है? If you want to be slim, यदि आप स्लिम होना चाहते हो, यहां तो ठीक है, eat less, कम खाओ। The more you eat, जितना ज्यादा आप खाओगे, the fatter you become, उतने मोटे होगे। तो यहां पर सी में मोर से पहले द आना चाहिए, तो कंपेरेटिव डिग्री इस तरह से यूज हो तो हम दोनों से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो द मोर यू ईट द फैटर यू बिकम,
इस तरह सेंटेंस होना चाहिए। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द मोर। नेक्स्ट इज जगन एंड पद्मा हैव बीन फ्रेंड्स सिंस देयर चाइल्डहुड, दे इमीडिएटली लव वन अनदर। तो इसमें देखिए जगन एंड पद्मा हैव बीन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स थे सिंस देयर चाइल्डहुड, बचपन से। दे इमीडिएटली लव वन अनदर, इसमें देखिए ऑप्शन डी लव वन अनदर, यहाँ टू पर्सन्स हैं और टू पर्सन हैं वो, तो हम लव ईच अदर का प्रयोग करेंगे वन अनदर के स्थान पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, लव ईच अदर। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग हिज ट्रिप अब्रॉड ही स्टेड फॉर अ मंथ इन द यूएसए एंड अबाउट अ फोर्टनाइट इन यूके। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये यूनियन है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, तो इसलिए ग्रुप ऑफ स्टेट्स हो तो द का यूज किया जाता है। उसी तरह यूके, यूनाइटेड किंगडम, इससे पहले भी द का प्रयोग होना चाहिए। तो इसमें आंसर होगा डी, द यूके। नेक्स्ट 10th इज इफ यू विश टू रिमेन हेल्दी, यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, इट इज नेसेसरी फॉर यू, यह आपके लिए आवश्यक है, टू ड्रिंक सेवरल ग्लासेज ऑफ द वाटर डेली, पानी के कई गिलास पीना डेली। तो यहां ऑप्शन डी में देखिए यहां क्या लगा हुआ, द वाटर, तो वाटर से पहले द आर्टिकल का यूज करते ही नहीं है, इसलिए यहां आंसर होगा डी, द वाटर के स्थान पर वाटर। नेक्स्ट लिटिल मनी दैट ही अर्नड बाय हिज हार्ड एंड ऑनेस्ट लेबर ओवर द ईयर्स वाज स्टोलन, जो थोड़ा सा धन उसने कमाया अपने कठोर मेहनत से, ईमानदारी से कई वर्षों में, वह चोरी हो गया। तो द लिटिल मनी आना चाहिए यहां अ लिटिल मनी, लिटिल मनी के स्थान पर, क्योंकि यहां उस लिटिल मनी को डेफिनेट कर दिया गया है, इसलिए आएगा द लिटिल मनी। द लिटिल मनी दैट ही अर्नड, जो भी थोड़ा धन उसने कमाया, जितना भी उसने कमाया, तो ये डेफिनेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, इसलिए यूज होगा यहां पर द लिटिल मनी। लिटिल मनी का अर्थ तो होता है बिल्कुल न के बराबर, तो यहां लिटिल मनी नहीं आएगा, आएगा द लिटिल। नेक्स्ट फुल मेनी ऑफ फ्लावर्स आर बोर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस इन द डेजर्ट एयर। इसमें देखिए फुल मेनी के साथ आ आता है और नाउन जो है वह सिंगुलर होती है, तो क्या होना चाहिए, फुल मेनी ऑफ फ्लावर आर बोर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस इन द डेजर्ट एयर। तो आंसर है इसका बी, अ फ्लावर। नेक्स्ट इज आई कैन नॉट से दैट वेदर ही विल गेट थ्रू इट और नॉट। तो इसमें देखिए आई कैन नॉट से दैट, ओके, और वेदर भी लगा हुआ है, दैट भी है और वेदर भी है, तो यहां दो कनेक्टिव्स हो गए। अब सेंटेंस देखिए कौन सा हमें आवश्यक है, आई कैन नॉट से दैट, मैं कह नहीं सकता कि वेदर की क्या, ही विल गेट थ्रू इट और नॉट, वह इससे ओवर पाएगा या नहीं। तो इसमें देखिए वेदर तो उपयुक्त है क्योंकि अल्टरनेटिव है गेट थ्रू इट और नॉट, तो वेदर तो हमें चाहिए, इसलिए यहां दैट कनेक्टिव इनएप्रोप्रिएट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जिसमें दैट को हमें रिमूव करना है। नेक्स्ट until you continue in the habit of wasting time in useless talks, success will evade you। तो until का यूज होता है समय के लिए, जब तक नहीं, तो यहां समय की बात है, क्या देखते हैं, until you continue in the habit of wasting time, जब तक आप टाइम वेस्ट करने की हैबिट को जारी रखेंगे, तो हैबिट को जारी रखेंगे जब तक, इन यूजलेस टॉक्स सक्सेस विल एवेड यू, तब तक सफलता आपसे दूर रहेगी। तो यहां कंडीशन है हैबिट को कंटिन्यू करने की, तो यह कंडीशन के लिए until का यूज इनएप्रोप्रिएट है, इसके
प्लेस पर होना चाहिए था अनलेस। तो यहां पर करेक्ट आंसर है ए, दैट इज अनलेस। नेक्स्ट, शैलीज पोएम्स है मोर लिरिकल स्वीटनेस देन दोज ऑफ बायन। तो इसमें क्या मिस्टेक है देखिए, शैलीज पोएम्स, शैली की पोएम्स हैव मोर लिरिकल स्वीटनेस, उनमें ज्यादा लिरिकल स्वीटनेस है देन दैट ऑफ बायन, बायरन की जो है उनसे। तो यह कंपैरिजन शैली एंड बायरन में हो रहा है, इसलिए यहां दो जो बायरन नहीं आएगा। दो जो बायरन जब होता है जबकि इसमें होता है द पोएम्स ऑफ शैली, तो पोएम्स और दो जो बायरन पोएम्स दोनों का कंपैरिजन होता, लेकिन यह कंपैरिजन है शैलीज पोएम, शैली का और बायन का, इसलिए दोज के स्थान पर आना चाहिए दैट। करेक्ट आंसर इज डी, दैट। नेक्स्ट, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली परचेज द कार फॉर यू। इस तरह के सेंटेंस में देखिए टू क्लॉजेज हैं। तो फर्स्ट क्लॉज में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सेकंड क्लॉज में वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो परचेज के स्थान पर आएगा परचेज्ड, आंसर सी, परचेज्ड। ओके। नेक्स्ट 17th, द सीनरीज ऑफ काश्मीर आर मोर चार्मिंग देन दोज ऑफ यूपी हिल्स। इसमें देखिए कहाँ एरर है। फर्स्ट है द सीनरीज, तो सीनरी का प्लूरल तो सीनरी ही होता है, फर्स्ट में ही मिस्टेक है। तो क्या आंसर होगा इसका? फर्स्ट ए, द सीनरी, द सीनरी ऑफ काश्मीर, ये आना चाहिए, सीनरीज रॉन्ग है। नेक्स्ट, वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड देन दोज ऑफ अदर्स। इसमें देखिए क्या मिस्टेक है। वन शुड लुक फॉर वंस ओन फॉल्ट्स, यह पजेसिव में हिज लिखा हुआ है, तो हिज पजेसिव होता है ही का, लेकिन यह वन है सब्जेक्ट, तो वन का पजेसिव वंस होता है, इसलिए मिस्टेक है बी में। कैसे? आंसर बी, वंस, इस तरह से। नेक्स्ट, द लॉयर आस्क्ड मी वेयर हैड आई केप्ट माई क्लॉथ्स बिफोर टेकिंग ए डिप इन द रिवर। तो इसमें देखिए कहाँ मिस्टेक है। द लॉयर आस्क्ड मी, लॉयर ने मुझसे पूछा, वेयर हैड आई केप्ट, यहां है, क्योंकि वेयर के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए था और फिर हेल्पिंग वर्ब आती, फिर मेन वर्ब, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच WH वर्ड वाली है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ कनेक्ट वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, ये पैटर्न होता है, इसलिए इसमें मिस्टेक है ऑप्शन बी में। तो आंसर होगा बी, वेयर आई हैड। नेक्स्ट इज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर नॉट ओनली स्टडीड इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन ओरिएंटल कंट्रीज। इस सेंटेंस में देखिए द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, ओके, आर नॉट ओनली स्टडीड, इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो से टू वर्ड्स को जब जोड़ा जाता है तो उनसे पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होता है, और यहाँ पर स्टडीड से पहले नॉट ओनली का यूज हो गया, जो कि रॉन्ग है। क्या होना चाहिए था? आर स्टडीड नॉट ओनली इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन ओरिएंटल कंट्रीज, इस तरह से इसका यूज होना चाहिए था। तो इसमें मिस्टेक किस में है? ऑप्शन बी में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आर स्टडीड नॉट ओनली। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये एक्सरसाइज नंबर 1? आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 2 जल्दी लेकर आऊँगा। थैंक यू।